तो गाइस आज हम लोग देखेंगे हल्क की ओरिजिन स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की स्टाइल में है। तो ये बात है सन 1942 की, जब ब्रुकलिन में एक पतला दुबला सा लड़का रहता था जिसका नाम था ब्रूस बैनर। ब्रूस को बचपन से ही उसके आस पड़ोस के लोग खूब परेशान करते थे, जो कि ब्रूस से बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन ब्रूस कभी उनसे हार नहीं मानता था और इस चक्कर में ब्रूस उनसे खूब पिटता था। ब्रूस हमेशा से ही आर्मी में जाना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन उसकी पतली दुबली बॉडी के कारण उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। ब्रूस सोच लेता है कि वो भले ही आर्मी में नहीं जा पाया, लेकिन वो फिर भी लोगों की मदद करेगा। एक दिन ब्रूस को सुपर सोल्जर सीरम के बारे में पता चलता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम कमजोर हो और फिर भी तुम देश की सेवा करना चाहते हो तो हम तुम्हें सुपर सोल्जर बनाएंगे और फिर तुम देश की सेवा कर सकोगे। ब्रूस कुछ सोचे समझे बिना ही सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम में ज्वाइन होने चला जाता है। तो वहाँ पर जनरल रॉस कहते हैं कि अगर तुम सुपर सोल्जर बनना चाहते हो तो तुम्हें इस पेपर पर यहाँ यहाँ और यहाँ पर साइन करना होगा। ब्रूस बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होता है और वो जल्दी से साइन कर देता है। जनरल रॉस कहते हैं, बच्चे तुम अब सुपर सोल्जर सीरम के लिए तैयार हो, लेकिन ये भी जान लो अगर सुपर सोल्जर सीरम अच्छे से काम कर गया तो तुम एक सुपर सोल्जर बन जाओगे, और अगर ये फेल हो गया तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ब्रूस कहता, आप चिंता मत कीजिए जनरल रॉस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन ब्रूस को सुपर सीरम लगने वाला था। ब्रूस को एक कॉफिन के जैसे चेंबर में बंद कर दिया जाता है। तभी ब्रूस कहता है, ये सारे लोग इतनी दूर क्यों खड़े हैं? तभी जनरल रॉस कहते हैं, तुम चिंता मत करो ब्रूस, ये बस एक मच्छर के काटने जितना आसान है। और फिर ब्रूस को सुपर सोल्जर सीरम लगा दिया जाता है, जिससे ब्रूस को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और फिर अचानक ब्रूस की बॉडी पूरी तरह से बदल जाती है। ब्रूस की बॉडी का कलर हरा हो जाता है और ब्रूस पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है, इसलिए जनरल रॉस उसे हल्क का कोड नेम देते हैं। ब्रूस की बॉडी का कलर हरा होने के कारण ब्रूस आसानी से जंगलों में छुप जाता था और उसे कोई ढूंढ भी नहीं पाता था। और फिर ब्रूस आसानी से दुश्मन को उसकी नानी याद दिला देता था। ब्रूस के इन कारनामों से ब्रूस न्यूयॉर्क शहर में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, जिससे जनरल रॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जनरल रॉस का कहना है कि आखिर मैंने ब्रूस को ताकत दी, मैंने उसे एक सुपर सोल्जर बनाया, मेरे बिना वो कुछ नहीं है, मुझे फेमस होना चाहिए था, उसे नहीं। और फिर जनरल रॉस भी एक सुपर सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और फिर जनरल रॉस बन जाते हैं रेड हल्क। और फिर रेड हल्क सुपर सीरम सोल्जर को ब्लैक मार्केट में बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए वो सुपर सीरम सोल्जर के फॉर्मूले को लेकर भाग रहे थे। तभी हल्क उनके सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी हार मान लो और वो सुपर सीरम फॉर्मूला मुझे दे दो। लेकिन रेड हल्क उसकी बात नहीं मानता है और एयरक्राफ्ट से भागने की कोशिश करता है और फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और आखिर में हल्क रेड हल्क को हरा ही देता है। लेकिन अब एयरक्राफ्ट उनकी कंट्रोल से बाहर हो चुका था और फिर उनका एयरक्राफ्ट साइबेरियन वाटर में कहीं क्रैश हो जाता है और इसके 75 साल बाद साइबेरिया में कहीं शील्ड को हल्क बर्फ में जमा हुआ मिलता है। और जब हल्क की आंख खुलती है तो हल्क देखता है कि उसके चारों ओर एवेंजर्स खड़े हैं। तभी हल्क कहता है, कौन हो तुम लोग और मैं कहाँ हूँ? क्या मैंने रेड हल्क को हरा दिया? तभी स्पाइडरमैन कहता है, हाँ हल्क, तुमने रेड हल्क को हरा दिया। वैसे तो ये सही टाइम नहीं है ये पूछने का, लेकिन मैं फिर भी पूछता हूँ, क्या तुम हमारे साथ दुनिया बचाना चाहोगे? क्या तुम एक एवेंजर बनना चाहोगे? हल्क मान जाता है और वो भी एक एवेंजर बन जाता है और हल्क एकलौता ऐसा एवेंजर बन जाता है जिसके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसको जितना गुस्सा आता है वो उतना ही पावरफुल हो जाता है। और इसके साथ ये व्हाट इफ स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।